नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान की खबर आ रही है। शिमला में कांग्रेस विधायकों की बैठक इस समय चल रही है। बैठक के लिए कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ राज्य के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे। आला कमान ने विधायकों का मन टटोलने के लिए, उनसे बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला में भेजे गए हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के सभी पर्यवेक्षक राजभवन पहुंचे, जहां वो सरकार गठन को लेकर राज्यपाल से बात करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल, तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्यपाल से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा किया है। और ललित शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे शिमला से। ललित, जो बैठक हुई उस बैठक में कुछ खींचतान की खबर है। कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने भूपेश बघेल की गाड़ी रोकी या गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, इस तरह की खबर है। विस्तार से बताइए इस समय चल क्या रहा है। बिल्कुल गौरव, अगर मैं हिमाचल की स्थिति अभी आपको बताऊं तो हिमाचल में अब जो कुर्सी किसकी होगी उसको लेकर एक खींचतान फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले है जो हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी प्रतिभा सिंह है, वो जो तीन सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जो इंचार्ज है कांग्रेस के, और साथ में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनके साथ होटल सिसिल में मुलाकात लगभग 1 बजे के करीब हुई। जब मीटिंग समाप्त हुई उसके बाद तमाम जो समर्थक है उन्होंने प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी की और नारेबाजी काफी जोरों शोरों से हुई। धक्का मुक्की भी उस समय देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जो विधायक है, जिसमें 2 से 3 कैंप बने हुए हैं, जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप है, उनके विधायक फिलहाल अभी चंडीगढ़ से शिमला है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जिस तरह से जानकारी है अभी हमें मिल रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह कैंप के जो तमाम विधायक है उनके साथ बैठक अभी होटल सिसिल में चल रही है। तमाम विधायकों के साथ जो पूरी बैठक है वो यहीं पर कांग्रेस भवन में होगी और आप देख सकते हैं तमाम जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के, वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए। यानी जो फैसला है वो 6 बजे के करीब होगा, जब तमाम विधायकों की बैठक है वो ऑब्जर्वर्स के साथ होगी। उसके साथ 6 बजे महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। लेकिन ललित, जो उससे पहले जो अलग अलग खेमों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है, एक मुकेश अग्निहोत्री का कैंप है और एक प्रतिभा सिंह का कैंप है। प्रतिभा सिंह या उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह, यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा अगर चुनाव लड़ा गया वीरभद्र सिंह के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके काम पर, तो उनके परिवार की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो क्या तीनों खेमों को एकजुट करने का भी प्रयास चल रहा है ललित? देखिए गौरव, फिलहाल जो इस वक्त जानकारी छनकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री कैंप है उन्होंने अपना समर्थन है वो फिलहाल हॉली लॉज यानी जो पावर सेंटर है प्रतिभा सिंह को दे दिया। यानी उनके साथ जो 5 से 6 विधायक है उन्होंने अपना पूरा समर्थन है उनको दे दिया है। यानी अब जो लड़ाई फिलहाल इस वक्त नजर आ रही है उसमें 2 बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह है जो सांसद है मंडी से और हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी भी है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरे कैंप की बात करें तो उसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है। तमाम जो उनके साथ विधायक है वो जल्द यहां पर शिमला पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ऑब्जर्वर्स के साथ है गुपचुप मीटिंग भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाईकमान है दोनों गुटों को पैसिफाई करना चाहती है और जो अंतिम फैसला है, निर्णायक फैसला है, वो पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन समर्थकों, दोनों ही गुटों के जो समर्थक है वो यहाँ पर कांग्रेस जो ऑफिस है शिमला में वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि 6 बजे के करीब जब विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू होगी तो एक निर्णायक फैसले पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जरूर इस वक्त
खींचतान है मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। 68 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इस चुनाव में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था, हालांकि मार्जिन कुछ सीटों पर बहुत कम था, लेकिन क्या ये अभी निकलकर सामने आ पा रहा है कि दोनों ही खेमों में कितने कितने समर्थक हैं? प्रतिभा सिंह के पास ज्यादा समर्थक है या सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास ज्यादा समर्थक है? देखिए गौरव, फिलहाल इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन दोनों ही जो गुट है वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 21 से लेकर 24 जो विधायकों का समर्थन है। फिलहाल अगर हम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप की बात करें तो दावा पेश कर रहे हैं कि 21 विधायक उनके जो कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं वो उनके साथ है, और साथ में जो 3 निर्दलीय विधायक जीते हैं उन्होंने भी उन्हें ही समर्थन दिया है। वहीं पर अगर हम प्रतिभा सिंह कैंप की बात करें तो उनकी तरफ से भी दावा पेश किया जा रहा है कि लगभग 24 विधायकों का समर्थक उनके पास है, लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी, क्योंकि अंतिम फैसला है वो पार्टी हाईकमान ने करना है, और कहीं ना कहीं फिलहाल खींचतान कौन बनेगा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, उस गद्दी को लेकर है, दोनों गुटों के बीच है जबरदस्त खींचतान। रहिए मेरे साथ, दोनों गुट आखिर कह क्या रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों ही गुट बेहद सक्रिय है। एक गुट प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का है, सांसद है वो। दूसरा गुट चुनाव प्रचार प्रभारी और नादौन सीट से चुनकर आए कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। हम आपको सुनवाते हैं कि प्रतिभा सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में, खास बातचीत में क्या कहा। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हम हैं और मौसम में बदलाव है, क्योंकि कांग्रेस का राज वापस आया है, रिवाज नहीं बदला है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आई है। प्रतिभा सिंह हमारे साथ हैं। आज मीटिंग्स का दिन, पूरा दिन रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी भारी बहुमत, और क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रही हैं तो क्रेडिट आपको जाता है। सेंट्रल लीडरशिप में काफी लोग हैं, ऑब्जर्वर्स थे जो कि आपकी मदद के लिए थे, लेकिन एक जॉइंट टीम है जिसने ये जीत हासिल की। लेकिन अब भी हिमाचल के लोग सबसे बड़ा पूछना चाहते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, उसको वी विल सिट डाउन एंड डिसाइड अबाउट इट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार करना तो है ये फैसला। उसमें हाईकमांड का हुक्म भी होगा, विधायकों की राय भी ली जाएगी जो चुनकर आए हैं। बात करें वीरभद्र की जो लेगेसी है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम पूरी चीज की बात करें, आपने जिस तरह से कमान संभाला उनकी डेथ के बाद, काफी भावुक पल भी थे आपके लिए। बिल्कुल, वो तो ठीक बात है। ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों, बिकॉज जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने, लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। तो बड़ी बात कह रही हैं, वीरभद्र सिंह के नाम पर ही चुनाव में सीटें मांगी, वोट मांगे, उन्हीं के नाम पर वोट मिला। उनके परिवार की अनदेखी नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी के ही दफ्तर में शिमला में यह बैठक होगी, और इस बैठक में यह तय किया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं वो किसके पक्ष में है। 68 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आई हैं। 3 बजे बैठक होनी थी। ललित शर्मा हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, 3 बजे बैठक होनी थी, टालना पड़ा 6 बजे के लिए। क्या क्या वो चीजें हैं जिनको सुलझा लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले? विस्तार से बताइए। बिल्कुल गौरव, फिलहाल अगर हम बात करें, जो पेच है अभी भी फंसा हुआ है कि गद्दी किसकी होगी हिमाचल प्रदेश की, और इसको लेकर है जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है, जहां पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप के जो तमाम विधायक है उन्हें सुबह से ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रुप ने अपने साथ इकट्ठे रखा है और वो चंडीगढ़ से कुछ ही देर में शिमला पहुंचेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरे गुट की बात करें तो जिसमें प्रतिभा सिंह जो कैंप है उनके जो विधायक है वो धीरे धीरे है वो होटल सिसिल में इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक अहम बात आपको बता दें गौरव की,
जो विधायक दल की बैठक पहले 3 बजे होनी थी, अब वो 6 बजे के करीब होगी। और इस बैठक से पहले जो सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजे गए थे, उनकी प्रतिभा सिंह के साथ करीबन 1.5 घंटे होटल सिसिल में बातचीत हुई है, जिसके बाद जो रानी प्रतिभा सिंह है, उनके समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी भी की है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा विधायक दल की बैठक का, जिसके बाद अंतिम फैसला है वो लिया जाएगा। फिलहाल एक बार आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस में किस तरह से गहमा गहमी बनी हुई आप देख सकते हैं कि तमाम जो सपोर्टर्स हैं अलग अलग गुटों के, वो यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। और अब सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि कौन हिमाचल की गद्दी पर बैठेगा, क्या जिसको लेकर है होंगी पार्टी मुख्यमंत्री हाईकमान या है फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दावा भी कर रहे हैं कि वो एक तरह से पार्टी को रिवाइव करने में, हिमाचल में एक नई ऊर्जा भरने में, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दिखाए गए मार्ग पर वो चल रहे थे और हिमाचल प्रदेश से ही कांग्रेस पार्टी का एक तरह से फिर सूर्योदय होगा। क्या उनको मिलेगा सत्ता का समर्थन, या फिर युवा नेता विक्रमादित्य सिंह, बहुत युवा हैं लेकिन नाम उनके साथ भी परिवार का जुड़ा है, वीरभद्र सिंह के सुपुत्र, क्या कहना है उनका, हम आपको वो सुनवाते हैं। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं। चर्चा काफी नामों पर है, चर्चा तो आपके नाम पे भी है, तो आपको क्या लगता है कि किसके नाम पे मोहरा लगेगा? अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, क्योंकि प्रतिभा जी का भी नाम चल रहा है, तो आई एम श्योर उतना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मदर सन में, पर दर्जे के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से हु डू यू थिंक इज द मेन? देखिए, पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आई एम नॉट इन द रेस, एटलीस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर। एंड जहां तक वरिष्ठ नेताओं की बात है, निश्चित तौर से बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो इस दौड़ में हैं और होने भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा गया था एंड एवरीबडी इज एस्पिरेंट टू द टॉप पोस्ट। उसमें कोई अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। बट जैसा मैंने कहा कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक, कांग्रेस पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, और CLP का बैठक होगी आज दोपहर को, उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसमें चर्चा होगी, जहां पर बहुमत होगा और वो बात हाईकमांड को रखी जाएगी और अल्टीमेट फैसला जो है वो हाईकमांड ने लेना है, दैट हु विल लीड द स्टेट इन द टाइम्स टू कम। अगर शिमला में और हिमाचल में तय किया गया है, तो नाम दिल्ली से अनाउंस होगा कि शिमला से अनाउंस होगा? नहीं, नाम तो दिल्ली से ही अनाउंस होगा, मगर हिमाचल के जो चुने हुए विधायक हैं उनकी सेंटिमेंट्स को और प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि लिया जाएगा। और जो औपचारिक रूप से जो फैसला है वो निश्चित तौर से जो हमारे ऑब्जर्वर्स है, चीफ ऑब्जर्वर हुड्डा जी है जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, और साथ में भूपेश बघेल जी भी है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, तो वो सब इसीलिए आ रहे हैं और वो सबकी राय जानेंगे और उसके बाद हाईकमांड को अपना राय बताएंगे और फिर अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हाईकमांड द्वारा ऑब्जर्वर्स उसको घोषित करेंगे। क्योंकि सेंटिमेंट की बात आपने की, हमने आपका सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा, आपने कहा कि ये जो विक्ट्री है वो आपके फादर के नाम पे है, वीरभद्र जी के नाम पर है, तो उस हिसाब से अगर हम लेगेसी की बात करें तो आपको लगता नहीं कि परिवार ही सही है? यहीं पे सेलिब्रेशन शुरू हुआ, यहीं से पूरा कैंपेन भी शुरू किया गया और PCC अध्यक्ष भी मैम रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रतिभा जी क्या राइट कंटेंडर है इस पोस्ट के लिए? देखिए, आई एम नॉट रूलिंग हर आउट और मैं कोई होता भी नहीं हूँ रूल आउट करने वाला। शी इज़ वन ऑफ द कंटेंडर्स, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और भी कंटेंडर्स है, but we should leave it at the wisdom of the MLAs, the newly elected MLAs. They will take a call that who their leader should be, and that sentiment, as I said, should be conveyed to the High Command. श्रद्धा वालकर मर्डर केस में श्रद्धा के पिता विकास वालकर आज पहली बार कैमरे के सामने आए। विकास वालकर ने कहा कि जैसे आफताब ने उनकी बेटी को मारा, उसी तरह उसको भी वैसी ही सजा मिले। इसके अलावा श्रद्धा के पिता ने आफताब के परिवार पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आफताब लगातार श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से वो उनके पास घर वापस नहीं लौट पाई।
श्रद्धा की हत्या के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए श्रद्धा के पिता विकास वालकर। श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने वाले आफताब के लिए मांगी वैसी ही दिल दहलाने वाली सजा। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। अब तक विकास वालकर फोन के जरिए अपनी बात रख रहे थे। पहली बार वो कैमरे के सामने आए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले, फिर वसई पुलिस से जांच की रफ्तार को लेकर बात की। सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। विकास वालकर ने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धा के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार आफ्ताब ही है। बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। यही नहीं, उन्होंने 2019 में श्रद्धा के साथ हुई मारपीट का जिक्र किया। विकास वालकर ने कहा उस वक्त वसई पुलिस ने सही से जांच की होती तो उनकी बेटी जिंदा होती। मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। सवाल श्रद्धा के पिता से भी हुए कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा के खिलाफ इतने जुल्म किए तब भी वो उनके पास क्यों नहीं आई। शायद उसको ऐसा, उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। विकास वालकर ने आफ्ताब के घर वालों पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे। निर्भया केस लड़ चुकी सीमा कुशवाहा इस केस में श्रद्धा के पिता को कानूनी मदद दे रही हैं। सुनिए आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए उनकी क्या कानूनी तैयारी है। जैसे चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे तरफ से क्या क्या, अगर उसमें कहीं भी लैकिंग है तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम 156 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि और सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते थे। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सकता था। तो इन सारी चीजों को मैं देखूंगी। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है 6 रेस्ट जेस्टी, क्योंकि यहाँ पर न तो डिसीज की बॉडी है और ना किसी ने कोई इसमें आई विटनेस है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। श्रद्धा के पिता को उम्मीद है कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच के नतीजे और श्रद्धा की चिट्ठी जैसे अहम सबूत आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आफ्ताब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। उस पेशी में अदालत ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी को फिर से जेल की सलाखों के पीछे अगले 14 दिन के लिए भेजा।
तिहाड़ जेल में रहते हुए आफताब को पूरे 13 दिन हो चुके हैं। हालांकि उसे अदालत में पेशी के लिए जेल से बाहर आना था, मगर उसकी हिफाजत को देखते हुए तिहाड़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी हो जाएगी। लिहाजा तिहाड़ से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने की आफताब की आस बेदम हो गई। इन 13 दिनों के दौरान आफताब करीब 5 बार जेल से बाहर निकला, लेकिन इन 13 दिनों के दौरान उसे ज्यादातर वक्त अकेले में रहने का मौका मिला और जेल के उस एकांत में उसके सामने जिस एक सवाल का बसेरा था कि आखिर एक श्रद्धा का खात्मा करने के लिए उसने कम से कम 13 तरह की साजिशें रची थी। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी, तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी? ऐसे उलझाऊ सवालों में बेशक आफताब का वक्त ना गुजरा हो, लेकिन उसके केस को करीब से तफ्तीश कर रहे पुलिस अफसरों के लिए ये सवाल जरूर अब भी किसी पहेली से कम नहीं है। श्रद्धा आफताब मामले को सामने आए करीब 1 महीना होने को आ रहा है और इस मामले में लगातार हो रहे नए खुलासों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीते हफ्ते ही आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और उससे पहले 2 राउंड में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इस बीच आफताब और श्रद्धा मर्डर केस की जांच से जुड़े कुछ अफसरों ने ये जरूर बताया है कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इससे पहले पुलिस को इंतजार है उस डीएनए रिपोर्ट का, जिससे साफ हो पाएगा कि दरअसल जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की थी या फिर नहीं। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही चार्जशीट का रास्ता साफ हो पाएगा। केस के जांचकर्ता के अनुसार श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ सकता है। जांचकर्ता ने बताया कि आफताब काफी चालाक है, वो केस को लेकर आने वाले समय में नया खुलासा कर सकता है। लेकिन अगर गिना जाए तो श्रद्धा को मारने के लिए आफताब ने बेहिसाब साजिशें रची थी, जिनमें से कुछ के बारे में तो उसने पुलिस को पहले ही बता दिया। मगर जांचकर्ताओं की बातों पर यकीन किया जाए तो उसने अब भी कई ऐसे राज हैं जिनको अभी जुबान नहीं दी है। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पूरी तरह से सामने आना बेहद जरूरी है। श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को हुआ? श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े कैसे किए? टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे? टुकड़ों को घर में कितना वक्त तक रखा? टुकड़ों को कैसे और कहां रखा? लाश के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया? हथियार कहां फेंके? कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया? अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक इसके बारे में सिर्फ वही बात सामने आई है जो कुछ आफताब ने पुलिस को बताया या अदालत में अपना मुंह खोला। कहा जा सकता है कि इन्हीं सवालों की तह में आफताब की साजिशों का पता छुपा है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।